जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट में स्वागत है। आज हम देखें जो कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां, उनके बारे में आपको मैं ट्रिक से मैं वीडियो में ही याद कराऊंगा आपको। और जो प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन है वो हम प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन भी देखेंगे। इसलिए आप बिल्कुल समझदारी से एक टू पॉइंट बात समझें, क्योंकि एग्जाम में कहीं किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है, मतलब हरित क्रांति क्यों चलानी पड़ी देश में, ऐसी क्या समस्या हुई हरित क्रांति चलानी पड़ी। हरित क्रांति इस वजह से चलानी पड़ी देश में क्योंकि देश में जो मोटा अनाज था उसकी यहाँ खाने की कमी थी। तो जो हरित क्रांति का संबंध पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, या फिर अन्य किसी का नाम भी दे सकता है। तो सबसे पहले हमें पूछ सकता है हरित क्रांति का संबंध किससे। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन में। खाद्यान्न उत्पादन मतलब जो खाने वाली वस्तुएं। सबसे ज्यादा प्रभाव किसमें पड़ा, जो खाद्यान्न उत्पादन शुरू हुई तो सबसे ज्यादा किन फसलों पर प्रभाव पड़ा। तो वो हमारी फसलें थी गेहूं गेहूं और चावल। गेहूं और चावल दो ही फसलें थी जिनमें सर्वाधिक इसका प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। अब आप याद कैसे करेंगे हरित क्रांति का संबंध किससे। आप देखो गेहूं के खेत कैसे होते हैं, गेहूं और चावल के खेत कैसे होते हैं, हरे होते हैं। गेहूं और चावल खेत कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं कि नहीं। लोग आप गांव जाएंगे, गांव वाले लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जो गेहूं के खेत होते हैं, गेहूं खेत कैसे होते हैं, गेहूं और चावल के हरे भरे। वैसे खेत तो सभी होते हैं, फसलें तो सभी हरी होती हैं, लेकिन जो गेहूं होती है वो आपको हमें ट्रिक बनानी, सिर्फ से गेहूं को हमें याद रखना है। गेहूं की फसल कैसी होती है, हरी भरी होती है। गेहूं कैसी होती है, हरी भरी। तो हम गेहूं क्या करते हैं, गेहूं को सर्वाधिक खाना खाता है भारत का आदमी। सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, गेहूं गेहूं और चावल ही सबसे ज़्यादा खाने में उपयोग करी जाती है। तो सबसे ज़्यादा खाने वाली फसलें कौन सी हो जाएगी, गेहूं और चावल। तो खाद्यान्न वाली सर्वाधिक फसल कौन सी हो जाएगी, गेहूं और चावल। तो जो हमारी हरित क्रांति, हरित का मतलब क्या, हरे। तो हरे मतलब गेहूं और चावल के पेड़ कैसे हैं, हरे हैं, फल हैं, हरे हैं। और सबसे ज़्यादा खाई क्या जाती है, खाया क्या जाता है, गेहूँ और चावल। तो पूछ सकता है कि खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक किन फसलों का पर प्रभाव पड़ा। तो खाने वाली फसल कौन है जो भारत सबसे खाई जाती है, चावल और गेहूँ खाई जाती है, खाद्यान्न हो जाएगा। पूछ सकता है ये हरित क्रांति का संबंध किस फसल से। हरित मतलब हरा, हरा मैंने आपको क्या बताया, गेहूं और चावल। तो हरा चावल जो खाया जाता है। तो हरित क्रांति का संबंध किस हो गया, खाद्यान्न से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये क्वेश्चन बन सकता है हर पॉइंट से। इसमें जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ हर पॉइंट से क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन है। हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1967। अगर कहीं पर 1967 दिया हो, 1967 दिया हो तो वो भी सही है। अगर 1966 दिए है तो वो भी सही। लेकिन अगर 1967 भी दिया है, 1966 भी दिया है, तो हमें सबसे पहले पसंद करना है, क्या पसंद करना है, 1966 लगाना है। हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, 1966-67 में भारत में शुरुआत हुई। कहाँ, भारत में किस राज्य से शुरुआत होती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस राज्य से होती है। तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में पंजाब राज्य से होती है। कहाँ से, पंजाब राज्य से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। भारत में पूछ सकता है हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन। जो हर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। जो ये नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये एक कृषि वैज्ञानिक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूएसए के रहने वाले, ये भी पूछ सकता है। जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये कौन, एक कृषि वैज्ञानिक है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये एक कृषि वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है। ये किस देश के रहने वाले थे, पूछ सकता है ना कि नॉर्मन निम्नलिखित में से विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी थे, कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के रहने वाले थे और ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आप एक बार रिवीजन करिए। हरित क्रांति, हरित मतलब क्या होता है, हरा। हरा मतलब मैंने क्या बताया, गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा हरे होते हैं। तो गेहूं और चावल हमारी क्या है, खाद्य वाली फसलें। तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, खाद्यान्न से हो जाएगा। खाद्य उत्पादन में सबसे ज़्यादा हम क्या खाते हैं, गेहूं और चावल। तो खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा, गेहूं और चावल का। इसकी शुरुआत कब होती है, 1966 और 67 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। इनको भारत रत्न भी दिया गया है 2024 में। विश्व में जनक कौन हो जाएगा, विश्व में जनक हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। जो एक कृषि वैज्ञानिक थे और ये अमेरिका के रहने वाले थे। सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई, गेहूं और चावल में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। इसकी हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत में पंजाब से हुई थी।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद श्वेत क्रांति जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्वेत क्रांति को ही सफ़ेद क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति को ही सफ़ेद क्रांति कहते हैं। श्वेत मतलब सबसे पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे किससे हो जाएगा, दूध से हो जाएगा। किस से हो जाएगा, दूध से। जो हमारा दूध है, दूध का रंग कैसा क्या होता है, दूध का रंग क्या होता है, दूध का रंग होता है हमारा सफ़ेद। दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद या श्वेत। तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। श्वेत का मतलब आ जाए दूध आ जाएगा, सफ़ेद हो जाएगी। श्वेत या सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, दूध उत्पादन से। दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो श्वेत और सफ़ेद, दूध का सफ़ेद, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, दूध से हो जाएगा। जो श्वेत क्रांति चली, श्वेत क्रांति के लिए चला था ऑपरेशन फ्लड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, कब चलाया गया था, ये 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। अगर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में जनक कौन है श्वेत क्रांति के, ये वर्गीज कुरियन है। कौन, वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के भारत में जनक कौन हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन जी हो जाएंगे भारत में। इन्होंने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने एनडीडीबी की स्थापना की थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। स्थापना कब होती है इसकी, स्थापना होती है इसकी 1995 में। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका आनंद गुजरात में। आनंद गुजरात में इसका मुख्यालय किसका, एनडीडीबी का, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा, श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था, 1970 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। एनडीडीबी की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी ने की थी। एनडीडीबी की स्थापना कब होती है, 1995 में होती है। एनडीडीबी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, आनंद गुजरात। मैं आपको ये इतना बोलकर बता रहा हूँ कि एक ही सिर्फ क्वेश्चन से मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन का मतलब सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी। इस वजह से यहाँ आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन का मैं 10 क्वेश्चन बना के आपको दिखा सकता हूँ। अगला देखते हैं, अगला है हमारी नीली क्रांति। अगला है हमारा नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से। अब इसको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे नीली से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। समुद्र का पानी कैसा होता है, समुद्र जो पानी होता है समुद्र का पानी कैसा होता है, समुद्र का पानी कैसा होता है, नीला होता है। और जो मछली है, सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पर पाई जाती है, मछली जो पाई जाती है कहाँ पर, समुद्र में पाई जाती हैं। मछली जो भारत में, ऐसे तो आप कहते हो गाँव के तालाब में पाई जाती हैं, तो वो गाँव के तालाब बात नहीं चल रही ना सर, मछली पालन चल रहा है ना बड़ा। मछली कहाँ पर पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा समुद्र में पाई जाती हैं। समुद्र का पानी कैसा होता है, नीला होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है, नीला होता है। तो हमें इससे समझना है कि समुद्र नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, मछली से हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति, नीली का मतलब हो जाएगा समुद्र कैसा होता है, समुद्र होता है नीला समुद्र कैसा होता है, समुद्र होता है नीला होता है समुद्र। और समुद्र में क्या पाई जाती है, समुद्र में मछली। समुद्र में क्या रहती है, समुद्र में मछली रहती हैं। आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको धड़ाक से फटाक से याद आएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे, समुद्र बताया था कि समुद्र नीला होता है, नीले समुद्र में पाई जाती है मछली। तो नीली क्रांति का संबंध किससे, मछली या मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन या सरसों से। जो आप देखते होंगे, जो हमारा पीली क्रांति है, पीली क्रांति, आप तेल जो होता है हमारा तेल, आप सरसों का तेल निकलवाएंगे तो तेल का कलर कैसा होता है, तेल का कलर पीला होता है। तेल आप अगर देखते हैं तो तेल का कलर पीला। आप कोई बोतल भी लेते होंगे तो भी उसमें तेल का कलर कैसा रहता है, पीला कलर दिखाई देता है। तो पीली क्रांति के संबंध किस हो जाएगा, तेल। और तेल किससे निकलता है, तेल सरसों से निकलता है, तेल लाही से निकलता है, तेल तिल से निकलता है, तिल से, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब तिलहन वाली फसलें हो जाएंगी। तो पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, पीली क्रांति से हो जाएगा। तेल कैसा होता है, तेल होता है पीला, तेल से क्या हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे, मत्स्य या मछली पालन से हो जाएगा। नीला क्या होता है, हमारा समुद्र होता है नीला समुद्र होता है और समुद्र में पाई जाती है मछली। तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, मछली से। जब मैं आपको अभी क्वेश्चन करूँगा तो आप आसानी से फटाफट कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? प्याज या झींगा मछली उत्पादन से। ये जो प्याज होगा, मैं ये कह रहा हूँ ये प्याज बनी है, प्याज का जो छिलका होता है वो किस कलर का होता है? प्याज का छिलका किस कलर का होता है? गुलाबी कलर का होता है कि नहीं होता है? प्याज का जो कलर होता है वो गुलाबी कलर का होता है कि नहीं होता है? प्याज से आपको झींगा मछली भी याद हो जाएगी कि प्याज प्याज कैसा, अरे यार आप कुछ खाना खा रहे हैं, प्याज एक ही घर में प्याज एक क्या, प्याज का एक ही प्याज बची है और आप घर में दो तीन है, तो आप प्याज में क्या झींका तांगी कर रहे हैं क्या? झींगा झींक रहे हैं मतलब ताना झींकी कर रहे हैं, झींका तानी की नहीं, मैं लूँगा प्याज मैं लूँगा, तो प्याज को झींका तानी कर रहे हैं। तो प्याज और झींगा, प्याज का छिलका कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? प्याज और झींगा उत्पादन से हो जाएगा। लाल क्रांति तो बिल्कुल आसान है, लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मांस और टमाटर से। मांस का रंग क्या होता है? मांस का रंग क्या होता है? लाल। टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो इनको कलर से आप याद कर सकते हैं। लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मांस भी कितना कैसा होता है? लाल। टमाटर भी कैसा होता है? लाल। तो लाल क्रांति का संबंध हो जाएगा मांस उत्पादन और टमाटर। गुलाबी क्रांति से हो जाएगा प्याज या झींगा उत्पादन, क्योंकि प्याज का छिलका कैसा होता है? गुलाबी होता है। अगली देखते हैं स्वर्ण क्रांति के संबंध किससे? स्वर्ण क्रांति के संबंध फल एवं बागवानी से। फल एवं बागवानी से स्वर्ण क्रांति का संबंध है। अगर आप रोज फल खाते हैं, अगर रोज आप फल खाएंगे, अगर रोज आप फल खाएंगे तो आपका शरीर कैसा, सोने जैसे चमकेगा कि नहीं चमकेगा? सोने जैसे चमकेगा कि नहीं चमकेगा? क्योंकि फल क्या होता है? फल में हर तरह की विटामिन पाई जाती हैं। फल स्वास्थ्य के लिए सेहत है। तो स्वर्ण क्रांति, अगर आप अपने शरीर को स्वर्ण जैसा चमकाना चाहते हैं तो आपको क्या खाना पड़ेगा? फल खाना पड़ेगा। फल खाना पड़ेगा। और फल के लिए क्या करना पड़ेगा? बागवानी। जब बाग लगेंगे तभी तो फल की उत्पादन होगा। जब बाग ही नहीं होंगे तो फल कैसे होंगे? तो आपको स्वर्ण, शरीर को अपने स्वर्ण के जैसे चमकाना है तो क्या खाना होगा? फल। फल कहाँ पर होते हैं? बाग में। तो स्वर्ण क्रांति के संबंध किससे हो जाएगा? फल एवं बागवानी उत्पादन से हो जाएगा। कृष्ण एवं काली क्रांति के संबंध किससे? कृष्ण एवं काली क्रांति का, कृष्ण का मतलब भी क्या होता है? कृष्ण का मतलब भी श्याम, श्याम या सांवला, सांवला या काला होता है। पेट्रोल एवं खनिज, पेट्रोल एवं खनिज उत्पादन हो जाएगा। सबसे पहले आप एक चीज़ आप ये बताइए, जो पेट्रोल आता है हमारा, जो भारत से कच्चा तेल खरीदती है, कच्चा तेल कैसा रहता है? वो आप देखते हो कि बिल्कुल काला रहता है। फिर इसका यहाँ पर रिफाइनरी होती है, जैसे अपनी ONGC है, भारत पेट्रोलियम है, ये सब क्या करते हैं? इसका रिलायंस जियो, ये सब क्या यहाँ पर इसको शुद्ध करते हैं। फिर उस पेट्रोल बनता है, पेट्रोल के बाद डीजल बनता है, डीजल के बाद कैरोसिन बनता है, कैरोसिन के बाद क्या बनता है? डामर। तो डामर तो आप सब लोग देखते हैं, डामर तो सब लोग देखते हैं ना। डामर कैसी है? डामर बिल्कुल काली होती है कि नहीं होती? डामर बिल्कुल कैसी होती है? काली होती है। तो डामर से आप दिमाग लगा सकते हैं। डामर किससे बनती है? डामर से पहले बनता है मिट्टी का तेल बनता है, कैरोसिन, फिर इसके बाद डीजल, पेट्रोल, ये सब काम। डामर कैसी होती है? काली। तो कृष्ण या काली क्रांति के संबंध किससे हो जाएगा? पेट्रोलियम एवं खनिज उत्पादन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रजत क्रांति है। रजत क्रांति क्या हो जाएगा? अंडा। रजत अंडा आप देखते होंगे, अंडा, अंडा कैसा होता है? अंडा होता है कहीं कहीं आप देखते हैं सफ़ेद, या कहीं कहीं चांदी के कलर का होता है कि नहीं होता है? तो रजत मतलब क्या होता है? रजत मीन्स होता है चांदी। रजत आप मतलब होता है चांदी। तो अंडा कैसे चांदी जैसे चमक रहा है? तो अंडा रजत क्रांति के संबंध किससे हो जाएगा? अंडे से हो जाएगा। इंद्रधनुष क्रांति के संबंध किससे? इंद्रधनुष का मतलब संपूर्ण कृषि से विकास से। एक इंद्रधनुष योजना चली थी, वो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए थी, लेकिन ये इंद्रधनुष क्रांति है वो संपूर्ण स्वास्थ्य। इंद्रधनुष में कितने? 7 कलर होते हैं। इंद्रधनुष कितने होते? 7 कलर। 7 मतलब कृषि, इंद्रधनुष का मतलब सभी फसलों के लिए थी, संपूर्ण कृषि के लिए थी। अगला देखते हैं हम भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से। सबसे पहले आप जो गांव के लोग हैं अगर देखें हो, DAP खाद, DAP खाद किसने देखा? DAP खाद में आप देखते होंगे तो जो खाद निकलती है वो भूरी रंग की निकलती है, छोटी छोटी भूरे कलर की खाद के दाने निकलते हैं ये। तो ये इसको बोरी में क्या लिखा रहता है? बोरी में लिखा रहता है उर्वरक। बोरी में क्या लिखा रहता है? उर्वरक। और DP क्या है? DAP क्या है? DAP एक उर्वरक है। और DAP के दाने कैसे होते हैं? भूरे होते हैं। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? आप DAP लगा लीजिए कि यहाँ DAP खाद क्या उर्वरक है। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। इसके बाद बादामी क्रांति से क्या हो जाएगा? बादामी हो जाएगा मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध हो जाएगा मसाला उत्पादन से। इसके बाद हम देखते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे हो जाएगी? फल उत्पादन से हो जाएगी।
किससे? फल। मैंने आपको बताया था कि आप फल खाएंगे, अगर आप फल खाएंगे, क्या खाएंगे? फल खाएंगे तो आप शरीर कैसे हो जाएगा? आपका शरीर हो जाएगा सोने जैसा हष्ट पुष्ट। तो आप इसके पहले मैंने बताया था कि स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति का किससे था? फल और एवं बागवानी से, फल एवं बागवानी से स्वर्ण क्रांति का संबंध था। और लेकिन सुनहरी क्रांति के संबंध किससे? सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। अमृत क्रांति के किससे? अमृत क्रांति के संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। अब अमृत क्रांति का ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आप समझ लीजिए जैसे राजस्थान का जैसे मरुस्थल वाला भाग है, कौन सा? मरुस्थल वाला भाग है, वहाँ पर पानी की समस्या है। क्या वहाँ पानी की समस्या? वहाँ कभी पानी नहीं पहुँचा है, लेकिन ये नदी जोड़ो परियोजना से किसी नदी से, मान लीजिए वहाँ की कोई नदी है, चंबल नदी या कोई नदी, वहाँ से जाए पानी नहीं पहुँचता, वहाँ पर ये पानी पहुँचा दिया गया। तो जो यहाँ के ये निवासी हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा? ये अमृत के समान जल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये नदी का जो पानी है, ये नदी है, उनके लिए अमृत वरदान साबित होगा कि नहीं साबित होगा? जो अमृत क्रांति के संबंध किससे हो जाएगा? अमृत है, अमृत किनके लिए? अमृत नदी किनके लिए बन रही? जिनके पास है मरुस्थल, जिनके यहाँ सूखा पड़ा हुआ है। तो अमृत क्रांति के संबंध किससे हो जाएगा? नदी जोड़ो परियोजना से। इसके बाद हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन। मैं देखता हूँ आपने कितना याद किया, कितना नहीं याद किया, यहाँ से पता चलेगा आपकी पढ़ाई। मछली उत्पादन का संबंध किससे है? लाल क्रांति से, पीली क्रांति से, गुलाबी क्रांति से या फिर नीली क्रांति से? मछली कहाँ पर रहती है? मैंने आपको बताया था मछली कहाँ पर रहती है। मछली रहती है समुद्र में। मछली कहाँ पर रहती है? समुद्र में। समुद्र का पानी कैसा होता है? आप समुद्र का पानी देख सकते हैं, किस कलर का है? समुद्र का पानी किस कलर का है? नीले कलर का है। पानी कैसा है? नीला है। पानी कैसा है? नीला है। नीला है। तो मछली कहाँ पर रहते हैं? समुद्र में। समुद्र का पानी कैसा है? नीला है। तो मछली उत्पादन का संबंध किससे हो जाएगा? नीली क्रांति से हो जाएगा। नीली क्रांति से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को, एम एस स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को या इनमें से किसी नहीं को? भारत में किनको कहते हैं हरित क्रांति के जनक? एम एस स्वामीनाथन जी को कहते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? मैंने बताया था कि 1966 में शुरुआत होती है। हरित हरित क्या होते हैं? हमारे गेहूँ और चावल के होते हैं फल। तो हरित का गेहूँ और चावल फल क्या? ये खाने वाली चीज़ें हैं। तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन में किस किस फसल का हम खाते हैं? गेहूँ। सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल खाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, एम एस स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, इनमें से सभी को? विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये कहाँ के थे? ये यूएसए के एक कृषि वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत यानी श्वेत या सफ़ेद क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इन्हें ऑपरेशन फ्लड चला था। ऑपरेशन फ्लड चला था कब? 1917 में। इन्होंने एनडीडीबी की स्थापना की थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में श्वेत क्रांति का कौन सा प्रश्न चला? श्वेत मतलब क्या होता है? श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। श्वेत मतलब क्या होता है? सफ़ेद। सफ़ेद क्या होता है? सफ़ेद होता है इसमें दूध। सफ़ेद क्या होता है? दूध। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दूध से हो जाएगा। दूध से हो जाएगा। और दूध किसके लिए चला था? दूध किस ऑपरेशन से चला था? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? गुलाबी गुलाबी से आप क्या होगा? तिलहन से, दुग्ध से, मछली से या प्याज उत्पादन से? गुलाबी। अब आपके तिलहन मतलब, तिलहन मैंने क्या बताया था? तिलहन के लिए क्या बताया था मैंने? तिलहन में तेल। तिलहन में क्या बताया था? तेल। तेल कैसा होता है? पीला होता है। तेल कैसा होता है? पीला होता है। तो तिलहन के लिए कौन सी क्रांति चली थी? पीली क्रांति चली थी। कौन सी? पीली क्रांति चली थी। इसके बाद दूध के लिए कौन सी? श्वेत क्रांति चली थी। दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है। मछली उत्पादन के लिए कौन सी चली? मैंने बताया था कि मछली कहाँ पर रहती है? मछली रहती है समुद्र में। आप भी जो मैं बता रहा हूँ एक बार आप भी मन में बोलते जाइए। मछली उत्पादन से मछली कहाँ पर रहती है? मछली रहती है समुद्र में। समुद्र का पानी कैसा होता है? नीला। तो मछली उत्पादन किससे हो जाएगा? नीली क्रांति हो जाएगा। इसके बाद प्याज और झींगा उत्पादन का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति। जो प्याज होती है, प्याज का छिलका कैसा होता है? गुलाबी होता है। गुलाबी आप देख लेना, घर में प्याज रखी होगी। प्याज का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति से। क्यों? प्याज का कलर होता है झींगा, इस वजह होता है गुलाबी। तो गुलाबी क्रांति संबंध किससे हो जाएगा? प्याज से।
अगला क्वेश्चन हमारा, लाल क्रांति का संबंध किससे? लाल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि कौन सा मांस कैसा होता है, लाल होता है। टमाटर कैसा होता है, टमाटर कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मांस और टमाटर से लाल क्रांति का संबंध हो जाएगा। दुग्ध क्रांति से श्वेत। मछली उत्पादन मैंने बताया, तो मछली का समुद्र में तो नीली हो जाएगी। प्याज और झींगा, प्याज कैसा, प्याज का छिलका कैसा होता है? प्याज का छिलका होता है गुलाबी। तो प्याज और झींगा का संबंध किससे हो जाएगा? गुलाबी क्रांति से। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? 1966 में। भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन जी को माना जाता है। और हरे क्या होते हैं? हमारे खेत होते हैं हरे। खेत में क्या होते हैं? खेत में हमारी खाने की चीजें पैदा होती हैं। तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? खाद्य उत्पादन से। और सबसे ज्यादा भारत में क्या खाते हैं? गेहूं और चावल। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किन फसलों का पड़ा था? गेहूं और चावल का पड़ा था। अगला क्वेश्चन हमारा, गोल क्रांति का संबंध किससे? गोल क्रांति का संबंध किससे? गोल क्रांति, आलू हमारी कैसी होती हैं? आलू हमारी देखोगे आप गोल होती हैं। तो गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? आलू से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था? ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें आपको मज़ा आया हो, ट्रिक अच्छी लगी हो या आपको याद हुआ हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके अपना रिव्यू दें और बताएं ज़रूर वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।